लास्ट को बता दूँ लगाने वालों ने आपको 15 मिनट और मैं जरा लास्ट वालों को अभी से माइंड मेकअप करना है तो अपन नहीं वो इसलिए कि वो माइंड मेकअप करते हैं कि लास्ट होगा 2 घंटे एमएसएमई का क्या रहेगा एमएसएमई पता चल गया हाँ, यहाँ यह बी क्लास, यहाँ पर 40% सब्सिडी। कहते थे ना कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से, मैंने बनाया देश की खुशहाली का रास्ता। हमारे महामंत्री जो जिले का उसने होटल क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत सरकार के सभी मंत्री, विशेष तौर से उनको आपसे आपके राज्य से बहुत मोहब्बत है, सभी मंत्री जम्मू कश्मीर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो 7 बहनें हैं, चाहे आसाम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, वहाँ पर उनको जाना अनिवार्य है क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपना विभाग को देखेंगे, मैं MOS लॉ एंड जस्टिस हूँ, लेकिन इसका लॉ एंड जस्टिस से कोई मतलब नहीं, लेकिन चूँकि सामूहिक दायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, इसलिए जिस जिले में जाएंगे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर उतरी हैं नहीं उतरी हैं, उपभोक्ता को कहीं ये तो गलत फहमी नहीं है कि वो राज्य सरकार कर रही है। कई बार प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास को उत्तर प्रदेश में भी कहती थी जब तक कि प्रधान जी ने दिया। मैं मेघालय का दौरा किया तो आधे बेनिफिशरी ने कहा मोदी जी की योजना है, कुछ लोगों ने कहा नहीं संगमा जी की है जो वहाँ के समस्या है, तो वो पूरा पैसा पहुँच रहा है। मोस्टली तो DBT है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं उसमें बीच में कोई करप्शन तो नहीं है, तो ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस पूरी विजिट को अगर आप देख लेंगे तो कहीं भी साइट सीन देखने का मेरा प्रोग्राम किसी ने नहीं करा। मैं एयरपोर्ट से उतर के हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर से उतर के 15 मिनट प्लेटफार्म करके और सूरज डूबने तक केवल प्रोग्राम कल भी प्रोग्राम हो सकता है राजौरी में कुछ बहुत सुंदर जगह हो, लेकिन उसको ज़रा भी हम लोग पिकनिक का रूप नहीं दे पाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों दिन में केंद्र सरकार के जैसे शौचालय है उनके लाभार्थियों से, आवास के लाभार्थियों से, आयुष्मान कार्ड धारक के लाभार्थियों से ऐसी सम्मान निधि मिल रही होगी देहात में किसानों का, तो उनके बारे में बात करनी है। उज्ज्वला के तहत लोगों को गैस सिलेंडर उसकी बात करनी है और मौके पर जाकर के देखना है। हाँ, ये भी पता करेंगे कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की क्या पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई काम शुरू कब हुआ है, उसका समापन का क्या डेट दी गई थी, लेट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर लेट हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो कॉस्ट क्यों बढ़ेगी। अक्सर ये होता है कि समयबद्ध कार्यक्रम न करके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं लोग, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है और सीधे प्रधानमंत्री जी को ही रिपोर्ट करना है। तो उसके अलावा यहाँ की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल लाइफ होने के नाते उसको भी समझने की प्रयास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके ये आया हूँ कि वो कश्मीर को उतना ही प्यार करते हैं जितना गुजरात को प्यार करते हैं, क्योंकि हम वकालत रहे कि हमको सामाजिक बनाने वाले यहाँ की जोग्राफी को, यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को और यहाँ की डिप्लोमेसी को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं काफ़ी चीज़ों पे सुधार आप देख रहे होंगे और मैं मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करूँ। वो एक तरीका होता है कि संगीत के साई में मिनिस्टर रहता है और गाँव का गरीब आदमी 20 को दरखास्त को देता है, तो ये फेथ और अनफेथ वाला भी मामला है। तो 2 कदम चल कर के आए और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस बार कहा है सबका प्रयास। तो
भारत की एकता अखंडता भाईचारा मजबूत करने के लिए सभी भारतीयों को कंधे से कंधा मिलाकर के अपने देश को मजबूत करना है। सर प्राइवेट सेक्टर को आपने विजिट किया इस इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। स्केल इंडस्ट्री जो है, जब MSME नहीं थी तब इन्होंने शुरू की थी, उनका निजी प्रयास है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं में जो भी धन आवंटित हो सकता है, GM है जो सब्सिडीज जनरेटर को लेकर मुझे 9 लाख से ऊपर है, एंड एवरीथिंग इज ले आउट ऑन द बोर्ड, वॉल पे सब लिखा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि हमारा राज्य तो में इतनी हरियाली नहीं है, यहाँ इतनी हरियाली होने के बावजूद, जंगल की बड़ी संख्या होने के बावजूद, पर्यावरण काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी इको फ्रेंडली यहाँ पर ब्रिक्स और ये जो टाइल्स बन रहे हैं, ये तब समझ में आता है जब शहर का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, तब हम शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि राजौरी में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो अभी तक विकसित राज्यों में और बड़े शहरों में नहीं हुई है। कॉस्ट भी कम है, ड्यूरेबिलिटी भी है और इजी अप्रोच है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किस तरह के कदम जो है उठाने जा रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो एक पिता की भूमिका ये होनी चाहिए कि उसके 4 बच्चे हैं, जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर अगर है तो उसके दूध दही का, टॉनिक का, विटामिन का, दवा दारू का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कश्मीर के प्रति ये है कि उसका हिस्सा और हिस्से से ऊपर ही थोड़ा मिलेगा। सर कानून मंत्री हैं आप, कानून की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चले, तेजी से न्याय जो है वो मिले, इसके लेकर किस तरह के सुधार जो है वो आपकी तरफ से किए गए हैं और आने वाले वक्त में किस तरह के? हर कानून मंत्री ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन मोदी जी की सरकार में पूरा तेजी से काम हो रहा है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब 370 से खत्म होने के बाद ऐसे 120-22 कानून जो बहुत रिलीवेंट थे उनको खत्म किया गया है। देश के तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर राज करने के लिए और ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए जो यहाँ पर थोपे हुए थे, जो टोटल इररिलेवेंट थे, मोदी जी के नेतृत्व में इररिलेवेंट कानूनों को खत्म किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट निश्चित तौर से यहाँ की राज्य में आए होंगे। उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि नार्को टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लाइट डिटेक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एविडेंसेस साइंटिफिक आजकल प्रश्न हो रहा है, जिससे मुलजिम को कन्विक्शन ज़्यादा हो, जैसे DNA का इस्तेमाल होना चाहिए, अपना बाल का, सीमन का, ब्लड का, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, इन सब चीज़ों को लेंगे तो माननीय अदालत को सजा करने में साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस होने के कारण होगा। तो बहुत सारा मैं आंकड़े बहुत लेके नहीं आया हूँ, लेकिन हमारी विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके लिए और टेली लॉ हम लोग ला रहे हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन कुछ नई चीज़ें दी हैं कि वर्चुअल हो रहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड जेल से ही मिल रहा है, और वर्चुअल में ये भी होता है कि हाई कोर्ट ना आए और वकील अपने जगह से ही बहस कर सकते हैं। तो लोक अदालतों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिससे बहुत लंबे केस ना चलें। देश में ऐसा रहा है कि मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूँ, एक बहमी कांड हुआ था, आपकी गंदी ने किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो ऐसे कई केसेस हैं। मैं राजीव गांधी जी का केस स्टडी कर रहा था कि बहुत साल तक उसका कई बार मुलजिम बन जाते हैं, तब तक वो नहीं आता है। तो त्वरित न्याय मिले, सबको मिले, स्पीडी मिले, ट्रांसपेरेंट मिले, और जस्टिस न्याय बहुत प्रसिद्ध ये है, ऐसा ना हो, इसलिए न्याय भी सहज और सुलभ उपलब्ध हो सके। जिन क्लाइंट्स के पास एडवोकेट नहीं होते हैं, हम लोग उनको कानूनी सहायता देंगे। सर